गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 21 जून 2020 और 21 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रत्येक कंट्री और प्रत्येक स्टेट है उसको मैप के थ्रू दिखाया जाएगा। तो करंट अफेयर के साथ साथ आपकी स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो स्टार्ट करते हैं आज से करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी आने वाले एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे JSW यानी जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है उपयुक्त दोनों सुनील छेत्री और सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं और अभी वर्तमान में BCCI के भी अध्यक्ष है सौरव गांगुली। उसके अलावा सुनील छेत्री ये भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन है सुनील छेत्री। तो इन्हीं को ये दोनों रहे सौरव गांगुली और ये है सुनील छेत्री। तो इन दोनों को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है JSW सीमेंट का। तो फुटबॉल खिलाड़ी है सुनील छेत्री और क्रिकेटर है सौरव गांगुली। तो ये BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष है सौरव गांगुली। उसके अलावा कुछ देर पहले कुछ महीनों पहले बने थे JSW स्टील। यहाँ पे ध्यान रखना है स्टील है, इसके बने थे ऋषभ पंत। तो JSW सीमेंट के बने सुनील छेत्री और सौरव गांगुली, जबकि JSW स्टील की बात करें तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत। और अभी कुछ रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बने थे उनको बताते हैं। जैसे बिहार का जो खादी ब्रांड है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे पंकज त्रिपाठी, अभिनेता है पंकज त्रिपाठी। उसके अलावा गार्गो इंटरनेशनल है दिल्ली की ऑयल लुब्रिकेंट की एक कंपनी है गार्गो इंटरनेशनल, इसके बने थे सोनू सूद। उसके अलावा एडिडास के भारतीय एम्बेसडर बनी थी मानुषी छिल्लर, ये मिस वर्ल्ड 2017 है। उसके अलावा रियलमी की बनी थी श्रद्धा कपूर, रियलमी। और उसके अलावा क्रिकडम और IIFL यानी इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, रोहित शर्मा बने थे क्रिकडम और IIFL इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के। और पूमा की बनी थी करीना कपूर। तो अभी ये रिसेंटली कुछ एम्बेसडर बने थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ADB यानी एशियाई क्षेत्रीय बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसने 2021 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है -4.0%। ऑप्शन है करेक्ट है। तो अभी ADB ने वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का अनुमान कितना लगाया है? -4%। उसके अलावा इसने 2022 में भारत की GDP 5% जाने का अनुमान भी लगाया है, 5% बढ़ने का अनुमान भी लगाया है 2022 में। तो अभी 2021 का लगाया अनुमान -4.0%। उसके अलावा अभी कुछ देर पहले बताया था फिच रेटिंग ने लगाया था -5.0% का फिच रेटिंग ने, और 2022 में +9.5% का लगाया था फिच रेटिंग ने। उसके अलावा -3.2% का अनुमान लगाया था अभी वर्ल्ड बैंक ने, और उसके अलावा -3.7 का लगाया था OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसने लगाया था 3.7% माइनस का। तो ये अनुमान लगाए वे रिसेंटली कुछ एजेंसियों ने। अब ये ADB ने -4.0% का अनुमान लगाए हैं। तो ADB के बारे में बताते हैं। तो ADB की फुल फॉर्म तो यही है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई थी इसकी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा अध्यक्ष है इसके मतात्सुक अस्कावा, अभी नए बने थे ये, पहले
ताके हेको नकाओ थे, लेकिन मतात्सु अस्कावा भी नए अध्यक्ष बने थे कुछ महीनों पहले। ये ध्यान रखना है एडीबी के। तो एडीबी ने भी -4.0% का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब बनाए गए हैं? तो ये मनाए गए अभी, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहाँ पे 20 जून आएगा इसका आंसर। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे तो ये मनाया जाता है 20 जून को हर साल, 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। अब यह क्यों मनाया जाता है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस? तो दुनिया भर में जो शरणार्थी हैं, शरणार्थियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है ये दिवस। और इसके अलावा शरणार्थियों को ये याद भी दिलाना है कि समाज के प्रति योगदान देने में वो भी सक्षम है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपना योगदान देने में सक्षम है। और इस बार की इसकी थीम याद रखना है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की। तो इस बार की थीम है इसकी एवरी एक्शन काउंट। क्या है इस बार की थीम? एवरी एक्शन काउंट। उसके अलावा 18 जून को एक इंपॉर्टेंट डे था ऑटिस्टिक प्राइड डे। एक तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे बताया था, और ये 18 जून को ये भी दिवस है ऑटिस्टिक प्राइड डे। यानी ऑटिस्टिक प्राइड डे ये 18 जून को मनाया गया था। तो ये ऑटिज्म से रिलेटेड है, जो मस्तिष्क की बीमारी होती है ऑटिज्म, इसी से रिलेटेड था ये डे। 2 अप्रैल को मनाया था विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, तो इसी से रिलेटेड है ये दिवस भी। तो ध्यान रखना है, इसका भी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है विश्व शरणार्थी दिवस। तो ये कब मनाया गया है? 20 जून को। ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा नहीं है, ऑप्शन में मिसरा गया है, ये ऑप्शन 20 जून है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी आज ही के दिन। इसके अलावा वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है आज, ये भी याद रखना है। विश्व संगीत दिवस, 2 इंपॉर्टेंट है आज, वो कल बताए जाएंगे थीम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध किस राज्य सरकार ने लगाया है? तो लगा दिया है अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, अभी कक्षा 5 तक की सभी ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। और उसके अलावा जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो कक्षाएं हैं उनके लिए भी समय निश्चित किया गया है। अब ये प्रतिबंध क्यों लगाए हैं, इसका कारण है, तो इसमें इसका कारण क्या है? मेनली जब ऑनलाइन बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उनका पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है, जबकि किताबों से पढ़ता है 5वीं तक का स्टूडेंट तो किताबों से सही डेवलपमेंट होता है ऑनलाइन कक्षाओं की बजाय, जिससे कि पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है स्टूडेंट का, कक्षा 5वीं तक के जो स्टूडेंट होते हैं, इसलिए ऑनलाइन पर। उसके अलावा एक कारण और है, उनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं होने के कारण, और साथ में डेटा रिचार्ज की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, इस वजह से उनके छूट जाते हैं, कुछ लेसन्स छूट जाते हैं इस वजह से, इसलिए ये बैन लगाए हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। और ऐसा ही क्वेश्चन बताया था सेम कुछ दिन पहले, 10-5 दिन पहले, कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी कक्षा 5वीं तक की ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया था। अब ये मध्य प्रदेश ने लगाया है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश, कैपिटल है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर है लालजी टंडन। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चन रिवाइज कराते हैं एमपी से रिलेटेड। एक तो चरण पादुका पहल शुरू की थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। उसके अलावा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जितने भी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया था। और उसके अलावा जीवन शक्ति योजना, तो जीवन शक्ति योजना ये क्या थी? इसमें प्रत्येक मास्क का 11 रुपये देगी, जो शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं वो मास्क बनाएगी और उनको 11 रुपये देगी प्रत्येक मास्क का। उसके अलावा जीवन अमृत योजना, तो लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना भी लॉन्च की थी। तो ये याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दीदी वाहन सेवा भी शुरू की थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चन है जो कि न्यूज में रहे थे एमपी से रिलेटेड। और उसके अलावा मिड डे मील के तहत राशन देने वाला पहला राज्य भी बना था मध्य प्रदेश। और बात करें मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर की घनी आबादी के लिए जाना जाता है। और सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल
लैब किसने लॉन्च किए हैं? तो ये किए स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, और इन्होंने कोरोना वायरस के लिए भारत की पहली मोबाइल ऐप लॉन्च की है। और कहाँ पे की है? नई दिल्ली में, और इसका नाम है आई लैब। तो ये मोबाइल लैब का मतलब होता क्या है? तो ये लैब एक जगह से दूसरी जगह तक इसको ले जा सकते हैं, इस लैब को। तो यही है मोबाइल लैब का मतलब। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य मंत्री है, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उन्होंने ये लॉन्च किए मोबाइल लैब। उसके अलावा ये ऑप्शन में दे रखे हैं जी किशन रेड्डी, तो ये गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। और इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट था? अभी इन्होंने जर्मी बेन डिवाइस लॉन्च की थी, जो रोगाणु हैं उनको नष्ट करने के लिए। और उसके अलावा जो रविशंकर प्रसाद है वो कानून और न्याय मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद। उसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री। और उसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी है प्रकाश जावड़ेकर। तो मंत्रालय भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाल ही में जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो अमर्त्य सेन यही है, अमर्त्य सेन। और इनको ही जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। तो जर्मन बुक ट्रेड ने दिया है ये अवार्ड। उनके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्टेंस है। अब इनको ये क्यों दिए गए हैं? तो दुनिया भर में जो सामाजिक अन्याय है उसको उजागर करने के लिए दिए गए हैं ये अवार्ड। और इसके अलावा ये सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं, पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये पहले भारतीय थे इस सम्मान को पाने वाले। अब दूसरे यही बने अमर्त्य सेन से इंपॉर्टेंट है कि इनको अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था, ये ध्यान रखना है। और 1999 में भारत रत्न अवार्ड मिला था। तो इंपॉर्टेंट है इनसे। उनके अलावा ऑप्शन में दे रखा है शोभा शेखर, इनको भी ऑस्ट्रेलिया का मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। और मधु माधवी को इंग्लैंड का जेम्स वार्ड पुरस्कार दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल, क्या नाम है इसका? सरल, तो ये शुरू किए हैं। तो ये किए ICICI होम फाइनेंस ने भाई अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की। ये क्या है? तो इस योजना का लाभ उनको मिलेगा जिनकी वार्षिक आय यानी एनुअल इनकम है 6 लाख रुपए से कम है। तो इसमें 35 लाख रुपए का लोन दिया जा सकता है 20 साल के लिए, टाइम पीरियड होगा, और 7.98% की दर पर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसे BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है विक्रम पावह को, यही है विक्रम पावह। और इन्हीं को ही BMW ग्रुप इंडिया इसका अध्यक्ष चुना गया है। और इसके साथ साथ इनको BMW ग्रुप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के CEO पद पर भी ये रहेंगे अभी तक। तो क्या नाम है? ऑप्शन है विक्रम पावह। रुद्र तेज सिंह का निधन हुआ था कुछ महीनों पहले, जब बताया था इनका निधन भी हुआ था। तो ये BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष थे और तब से यह पद रिक्त था। अब ये बने नए अध्यक्ष विक्रम पावह। और उसके अलावा बात करें ऑप्शन में दे रखा है जैक डॉर्सी, तो ये कौन है? ये ट्विटर के CEO हैं। और बात करें टिकटॉक की, तो टिकटॉक के CEO बने थे केविन मेयर, शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप है टिकटॉक। उसके अलावा रॉबर्टो अजेवेडो, तो ये WTO के महानिदेशक पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था, यानी WTO के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था इन्होंने, रॉबर्टो अजेवेडो ने। उसके अलावा WTO की बात आई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना थी इसकी 1995 में हुई थी। और WTO में भी भारतीय राजदूत बने थे ब्रजेंद्र नवनीत, ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रुद्र तेज सिंह, इनका निधन हुआ था, यही थे प्रेसिडेंट और CEO BMW ग्रुप इंडिया के। और बात करें BMW की, तो ये किस देश की कंपनी है? तो ये जर्मनी की है BMW, बहुत बार नाम सुना होगा BMW का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में TS वेदर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं किसानों के लिए। तो किसानों को
वेदर से रिलेटेड यानी मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए लॉन्च किए ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने मोबाइल टीएस वेदर मोबाइल ऐप। अब इसमें क्या होगा, इसमें किसानों को मौसम संबंधी घटनाओं की जानकारी मिलेगी जिससे कि किसान अपनी फसलों की तैयारी अच्छे से कर सके। अब ये तेलंगाना ने की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल है तेलंगाना के हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। उसके अलावा तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया था अभी 2 जून को, क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना था तेलंगाना। लेकिन वर्तमान में 28 ही राज्य हैं जम्मू कश्मीर के हटने के बाद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित बने हैं अलग से, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो गए हैं भारत में। उसके अलावा तेलंगाना में मरगवानी नेशनल पार्क और ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NIPFP यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, हिंदी में कहें तो इसको राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, तो इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उर्जित आर पटेल। RBI के पूर्व गवर्नर है, 24वें गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। इन्हीं को अभी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उर्जित आर पटेल। तो ये RBI के 24वें गवर्नर थे। अभी शक्तिकांत दास है, इनसे पहले यही थे गवर्नर RBI के। तो इन्हीं को नियुक्त किया गया है NIPFP का अध्यक्ष यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताते हैं इनमें। गोविंद राजुलू चिंतला ये नाबार्ड के अध्यक्ष बने थे, NABARD यानी नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अध्यक्ष बने थे गोविंद राजुलू चिंतला। उदय कोटक बने थे अभी CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष। उदय कोटक ये कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO हैं। उसके अलावा मनोज आहूजा बने थे CBSE के अध्यक्ष। अनीता करवाल थी अभी तक। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष बने मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान को कहां से शुरू करेगी, तो ये करेगी बिहार में। तो बिहार में एक गांव है, बिहार में अभी खगड़िया जिले का तिलिहार गांव है। खगड़िया जिला है बिहार का, इसका तिलिहार गांव है। इससे 20 जून को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण रोजगार अभियान को। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें जो घर लौटने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार देने के लिए शुरू करेगी इसे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बिहार के खगड़िया जिले के तिलियार गांव से लॉन्च करेंगे और यह 6 राज्यों के 111 जिलों में 125 दिन तक चलेगा। 6 राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा। और बात करें चीफ जस्टिस हैं संजय करोल है मुख्य न्यायाधीश बिहार हाई कोर्ट के। उसके अलावा येरा मैप में बिहार कैपिटल है पटना, नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, गवर्नर है फागू चौहान। उसके अलावा बिहार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाल्मीकि नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, बिहार में। उसके अलावा राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बिहार में। और मधुबनी पेंटिंग का नाम है मधुबनी पेंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ की है, बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो ये की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है। अब ये है क्या, तो इसमें क्या होगा, अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार खांसी जुकाम हो जाता है तो उनको इस कोविड केयर होम में रखा जाएगा और फिर उनकी जांच की जाएगी। अगर उनको कोरोना पाया गया उनमें तो उनको अलग अस्पताल में ले जाएगा, अलग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर नहीं पाया गया तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, वापस घर भेज दिया जाएगा। कोरोना होने पर उनको स्पेशल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो यही है कोविड केयर होम। अब ये उड़ीसा ने शुरू किए। 13 मई पे उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेश लाल। अब बात करें उड़ीसा की, और जो नवीन पटनायक है उनको पेटा ने PETA यानी पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, तो इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया था क्योंकि इन्होंने जानवरों के लिए अलग से फंड शुरू किया था कोविड-19 के समय भी। बात करें उड़ीसा की तो सिमलीपाल नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व ये भी उड़ीसा में, और उड़ीसा में एक और है भितरकनिका अभ्यारण्य ये भी उड़ीसा में। और चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, तो ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है, दूसरी सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है वर्ल्ड की, दूसरे नंबर की चिल्का झील उड़ीसा में। उसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर, तो ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। और अभी ये न्यूज में रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको
सौरकरण करने की योजना भी बनाई थी। और ब्लैक पकोड़ा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है इनको। उसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है, उड़ीसा में। जो 10 रुपए का जो अभी नया नोट आया है, 10 रुपए का जो नया नोट आया है, और जो इमेज है उसके ऊपर, नए नोट पर जो इमेज है वो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा की है, ये ध्यान रखना है। तो एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है कि जो 10 रुपए का नोट आता है उस पर अंकित इमेज किस मंदिर की है, तो ऑप्शन दे देगा कहीं भी। तो इसमें आंसर आएगा कोणार्क सूर्य मंदिर, तो ये उड़ीसा में। उसके अलावा कुछ टेम्पल और बताते हैं। सबरीमाला टेम्पल, ये कहाँ पे? केरल में। अभी सबरीमाला उत्सव रद्द किया गया था, असम में था, सॉरी केरल में था सबरीमाला मंदिर, तो इसी में था उत्सव, उसको कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया था। उसके अलावा मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है। हाल ही में किसने क्लारा एंड द सन उपन्यास लिखा है? तो ये लिखा था काजुओ इशिगुरो। इनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था 2017 को। तो इन्हीं का उपन्यास था क्लारा एंड द सन नोवेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा पूरी तरह से ध्यान से, तो आपको इस वीडियो का क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन बताया गया था और उसी में से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आज वाले क्वेश्चनों में से ही कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका आंसर जरूर बताएं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अगर किसी भी क्वेश्चन से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें, तो इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।